रविवार 28 मई। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन आज ही के दिन क्यों? ऐसा क्या खास है 28 मई को और नए संसद भवन में? और आखिर क्यों पड़ी नए संसद भवन की जरूरत? और क्यों विपक्षी दल इसके विरुद्ध खड़े हैं? बताएंगे आपको सब कुछ एक एक करके। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इंडी टाइम्स को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ बबली। दोस्तों, भारत की संसद अपने विशाल आकार और भव्य इमारत के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती थी, तो वहीं ये देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक भी कहलाती थी। पर अब इसी के पास नए संसद भवन का निर्माण हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में संसद भवन की नई इमारत का शिलान्यास किया था, जिसके बाद आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि जब संसद भवन पहले से ही मौजूद था तो दूसरी बनाने की क्या जरूरत थी? तो रुकिए, आपके इस सवाल का जवाब भी हमारे पास है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं 28 मई का महत्व। तो दोस्तों, 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती है। सावरकर का जन्म 1883 में महाराष्ट्र के नासिक के पास भगूर शहर में हुआ था। वे हिंदू महासभा के सदस्य थे और एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, राजनीतिक वकील, लेखक और हिंदुत्व दर्शन के सुधार थे। लेकिन उन पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया था, जिसके बाद इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए गए और तंज भी कसे जा रहे हैं। जी हाँ, नए संसद के उद्घाटन की खबरें आने के बाद महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, तो उन्हें भवन का नाम सावरकर सदन और सेंट्रल हॉल का नाम माफी कक्ष रख देना चाहिए। और साथ ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार भी 28 मई को हुआ था। तो वहीं विपक्षी दल भी नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के उद्घाटन पर कई सवाल खड़े कर रहे थे और इसी चीज का विरोध भी। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट किए गए नए और भव्य संसद भवन की झलक आपको दिखाता है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय 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 इसी नई संसद को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बाइकॉट का ऐलान भी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जयासुकीन ने इस मुद्दे को लेकर जनहित याचिका भी दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में कहा था, उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है।
ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। याचिका में कहा गया था, संसद में कहा गया था कि सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा शामिल है। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और त्रावसान करने की शक्ति है। साथ ही संसद या लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि याचिका क्यों दायर की गई है। आप इस बात के आभारी रहे कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नई संसद का उद्घाटन करेंगे। तो चलो अब आपको बताते हैं कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल संसद में बढ़ने वाले सदस्यों का भार उठाने में वर्तमान संसद भवन की इमारत सक्षम नहीं है। पुरानी बिल्डिंग को बने 100 साल से ऊपर हो चुके हैं और नई इमारत बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि मंत्रालयों के ऑफिस अलग अलग जगहों पर हैं और इसी वजह से कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती हैं। इसलिए नई संसद में ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी ऑफिस एक ही जगह पर हो। मौजूदा संसद भवन में कई जगहों पर मरम्मत की जरूरत थी। वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीजों में भी सुधार की जरूरत थी। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन भूकंप रोधी भी नहीं था। ऐसे में सरकार ने नया संसद भवन बनाने का फैसला लिया। साथ ही आपको बता दें कि नई संसद के उद्घाटन को लेकर तैयारियां खूब जोरों शोरों से की जा रही है, ताकि उद्घाटन दिवस पर कहीं कोई कमी ना छूट जाए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि शुरू में बात हो रही थी कि संसद भवन बन रहा है, तो भी हमको अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो इतिहास है, आजादी हुई तो जिस चीज की जहां पर शुरुआत हो गई है उसे वही विकसित कर देना चाहिए। अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्या पुराना इतिहास ही बदल दीजिएगा? हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि नया सदन बनाया जा रहा है। नया संसद भवन नहीं बनना चाहिए था। जो पुराना संसद भवन था उसी को सही करना चाहिए था। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। पीएम मोदी संसद का उद्घाटन 28 मई दोपहर 12 बजे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सुबह 7 बजे से हवन पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हवन और पूजा होगी। पूजा के लिए पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया जाएगा। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सिंगोल को स्थापित किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आदि शिव और आदि शंकराचार्य की पूजा भी की जाने की संभावना है। इस मौके पर एक सिक्के और स्टैंप को भी रिलीज किया जाएगा। सबसे आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और इसी के साथ वे नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग दोपहर 2 से 2:30 बजे तक कार्यक्रम का समापन होगा। तो दर्शकों, नई संसद की भव्य और आलीशान छवि आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेगा नई वीडियो में। देखते रहिए इंडिया टाइम्स। नमस्कार।